अच्छा, तो ये एडवांस नॉलेज जो ले रहे हैं वो सब विदेशी है क्या? है? मानेंगे विदेशी है कि स्वदेशी है? कौन से देशी है? कौन से देशी है? स्वदेशी है? अरे कोट पैंट पहने हुए बैठे स्वदेशी कैसी है? वो तो ठीक है, बाप तो विदेशी बन के आया है, तो नहीं विदेशी है। बाप बहुत चला है, कहता मैं विदेशी बन के आया हूँ, माना है विदेशी नहीं, लेकिन बच्चों को उठाने के लिए विदेशी बन के आया। बाप तो बच्चों को उठाने के लिए विदेशी बन के आया है, बाकी है तो नहीं, लेकिन बाप विदेशी बन के आया है। इससे साबित होता है जिनको उठाना है वो कौन से देश के हैं? विदेशी है। अच्छा, तो मुंह नहीं लटका लेना है क्या? अरे हम विदेशी हो गए। आत्मा विदेशी होती है या शरीर विदेशी होता है? आत्मा स्वदेशी विदेशी होती है? कोई आत्मा ऐसी होती है जो 84 जन्म विदेश में ही लेता रहे हैं? आत्मा कभी देश में जन्म लेती है, कभी दूसरे देश में, कभी तीसरे देश में। आत्मा स्वदेशी विदेशी नहीं होती है। आत्मा तो सब परम धामवासी है। क्या? परम धामवासी। आत्मा को स्वदेशी विदेशी नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? शरीर को कहेंगे। क्या अरे ये गोरा है, लंबा चौड़ा है? ये उस देश का है, कहते हैं ना। ये नाटा है, काला है, ये अफ्रीकन है, ऐसे कहते हैं ना। ये गोल मोड़े वाला है, हट्टा कट्टा है, गोरा है, ये बौद्ध है, चीन जापान तिब्बत देश का है। शरीर को कहते हैं ना, तो शरीर विदेशी होता है। लेकिन यहाँ तो विदेशी शरीर वाले कोई नहीं है। कोई है विदेशी शरीर वाले? यहाँ तो ऐसे विदेशी शरीर वाले कोई नहीं है। लेकिन स्वभाव संस्कार की बात बताई कि आखिरी जन्म में आकर के विदेशियों का प्रभाव पड़ जाता है, तो विदेशियों का प्रभाव से प्रभावित हो गए, माने उनकी प्रजा बन गई। ऐसे विदेशी बच्चों को फिर बाप आकर के स्वदेशी बनाते हैं। ये बात जरूर है कि जो अच्छे अच्छे हैंड्स होते हैं वो विदेशों में भेजे जाते हैं। क्या भारत में भी आजकल ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास पास होते हैं, फर्स्ट क्लास एग्जाम पास करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? विदेश में चले जाते हैं। तो यहाँ ऐसे ही है कि जो अच्छे अच्छे विदेश जो अच्छे अच्छे बच्चे थे वो सब आखिरी जन्म में आकर के विदेशी भाव स्वभाव संस्कार वाले बन जाते। उन विदेशी भाव स्वभाव संस्कार वाले बच्चों को बाप आकर के पढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये मेरे जहीन बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई पढ़ करके विदेश में कौन जाएंगे? जो बुद्धिमान होंगे वो जाएंगे या सब जाएंगे? जो बुद्धिमान होते हैं वो जाते हैं। तो ये मेरे विदेशी बच्चे हैं, और ये विदेशी बच्चे इतने तीव्र बुद्धि वाले हैं, बुद्धिमान बाप के ऐसे बुद्धिमान बच्चे हैं कि बात की गहराई को पकड़ करके ऊंची पढ़ाई पढ़ करके ऊंचे से ऊंचा पद पाने वाले। ऊंचे से ऊंचा पद कौन सा है? नर से नारायण। ये राजयोग की पढ़ाई यही बच्चे पढ़ सकते हैं। क्या जो आज कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं वो ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। तो बाप विदेशी बच्चों को उठा के गले लगाते हैं और कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ और जन्म जन्मांतर की राजाई देने के लिए आया हूँ।
तो मुंह लटकाने की बात नहीं है, हैं? रुद्रमाला के मणके भले सब विदेशी है, फिर भी बाप का वर्षा पाने वाले हैं। बाप का वर्षा पाने वाले हम बच्चे हैं। वो जो चंद्रवंशी निकलेंगे या चंद्रवंशी राधा निकलेंगी, वो राजा बनेंगे, अधिकारी बनेंगे या आधीन बनेंगे? बाप राजा बनाने के लिए आया है या आधीन बनाने के लिए आया है? बाबा तो कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए आया हूं, मैं तुमको आधीन नहीं बनाता हूं। वो विदेशी भारत में आए, उन्होंने ऐसी पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी कि सब आधीन बन गए। आजकल किसी को नौकरी मिलती है तो हमें नौकरी मिल गई, पूरा परिवार बड़ा खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि मेंटलिटी बन गई है नौकरी करने की। किसी को नौकरी मिली मैंने बहुत खुश हो, ये नहीं जानते कि नौकरी माना टोकरी, कोई के आधीन रहना। बाप आधीन बनना नहीं सिखाते, क्या बता सिखाते हैं? अधिकारी बनो, आधीन न बनो। तो इतनी ऊंची पढ़ाई